तो दोस्तों, हमें कोई रिश्तेदार याद करे ना करे, बैंक वाले ज़रूर याद करते हैं। दिन भर में 50 ऐसे कॉल आएँगे जो कि आपको लोन दे ले लो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लो, और बजाज फाइनेंस वाले तो हर एक एम्प्लॉयी को कॉल कर रहे हैं, पता नहीं इनको डेटा कौन देता है। और इनके कॉल से सभी लोग परेशान हैं कि इनको हमारे कॉल देता कौन है, नंबर्स देता कौन है। तो नंबर्स देने के लिए इनके पास बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, जो जो कंपनीज़ अपने डेटा अपने बैंक में देती है सैलरी के लिए, या फिर कंपनीज़ अपने एचआरएमएस पोर्टल पे बहुत सारे डेटा रखती है। वहाँ से ये ईज़िली डेटा खरीद लेते हैं और आराम से कॉल करना चालू करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रीन मार्केट है इनके लिए वो डेटा। और उस डेटा को फिर ये आगे भी सेल आउट कर देते हैं, और इसके लिए पूरी एक एजेंसी काम करती है जो कि बहुत स्मार्टली काम करती है। भले किसी कंपनी ने एनडीए एग्रीमेंट साइन किया हो, नहीं किया हो, इंडिया में कुछ नहीं फ़र्क पड़ता और सब चलता है। लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है क्या, और इसको ये इतनी फोर्सफुली क्यों देना चाहते हैं एम्प्लॉइज़ को? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ओवरड्राफ्ट लिमिट होती क्या है, और इस ओवरड्राफ्ट लिमिट से हमें क्या फ़ायदा और नुकसान है। तो ओवरड्राफ्ट लिमिट होती है कि आपको एक ऐसा लोन अमाउंट दे दिया जाएगा आपके सीटीसी के अकॉर्डिंग, कि आप कभी भी उसको निकाल के यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि ये एकदम हाई इंटरेस्ट रेट पे होता है। 14 से लेके 16% तक का इंटरेस्ट रेट होता है, और उसमें भी इसके पेनल्टी सिस्टम बहुत सारे हैं। और ये आपसे कभी भी ईएमआई का अमाउंट एक साथ नहीं लेंगे, आपसे सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट लेंगे, जो कि प्रिंसिपल एज़ इट इज़ रहेगा। ये उस समय की बात है जब ज़मींदार होते थे, ज़मींदार लोगों को कर्ज़ देते थे, और कर्ज़ में वो सिर्फ ब्याज ले लेते थे। प्रिंसिपल जो है वो एज़ इट इज़ रहता था, और वो ब्याज साल दर साल बढ़ता ही रहता था। तो सबसे नुकसान वाली बात ये है कि अगर आप ओडी लिमिट ले रहे हो और आप एम्प्लॉयी हो, आपका कोई अदर इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। सेकंड, कि इतने हाई इंटरेस्ट रेट में ओडी लिमिट लेना सबसे नुकसानदेह है। अगर आप पर्सनल लोन लेते हो, उससे इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बेस्ट है कि आप उसको रिड्यूसिंग रेट में आप प्रिंसिपल भी पे करते रहते हो और इंटरेस्ट भी, और वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ओडी लिमिट वाला जो सिस्टम है, ये बिजनेसमैन के लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको मोटे अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है महीने की महीने कुछ टाइम के लिए, और वो जब उनका फंड आ जाता है तो उसको दे करके वो क्लियर करा लेते हैं। तो बैंक उसको उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंस्टेंट अमाउंट कुछ दे देती है कि आप इतने अमाउंट निकाल करके अपना काम चला सकते हैं। लेकिन नौकरी पैसे के बाद एक बार ही महीने में तनख्वाह आती है, और उसे ओडी लिमिट अगर यूटिलाइज़ करेंगे तो वो पूरी की पूरी तनख्वाह वहाँ देनी होगी, और उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा अपने खर्च निकालने के लिए, और ज़्यादा परेशानी होने लगेगी। तो इस तरह के कॉल्स को अवॉइड करें, और मैं इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे फ्रॉड कॉल जो कर रहे हैं, जो कंपनीज़ कर रही हैं, उन पे सख्त से सख्त एक्शन लें, और उनके ऊपर कार्रवाई करें कि ये इस तरह से प्रोडक्ट को बेचना, फ़ोर्सफुली चीज़ों को बेचना और डिजिटली एग्रीमेंट कराना, ये इल्लीगल है, जो कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आरबीआई की बहुत सारी गाइडलाइंस लोन के ऊपर है, और इस तरह के कंप्लायंसेस को ये जो ओडी लिमिट प्रोवाइड करा रही कंपनी, वो नहीं फॉलो करती है। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि किसी की सैलरी की बात है और उस पे कोई सेंध लगा करके बैठा है। धन्यवाद।